नमस्कार, मैं अनुभव गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एलबीएस कॉलेज। आज का हमारा वीडियो है बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए और टॉपिक है लैटिस एनर्जी एंड बॉर्न हैबर साइकिल। जैसा कि हम जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड विपरीत आवेशित आयन से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले एक आयन पेयर बनता है और फिर बहुत आयन पेयर मिलकर ठोस आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड के केस में हम कभी भी बॉन्ड एनर्जी कैलकुलेट नहीं करते। हम इसके लिए लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एक मोल ठोस आयनिक क्रिस्टल को उसके अवयवी गैसीय आयनों से बनने में जितनी एनर्जी निकलती है उसे जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहते हैं। एम धनायन और एक्स ऋणायन है, ये मिलकर ठोस mx आयनिक कंपाउंड में आते हैं। तो जितनी एनर्जी निकलेगी उसे जालक ऊर्जा कहेंगे तथा इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि ठोस आयनिक कंपाउंड से, जिसका हम एक मोल ले रहे हैं, उसको उसके आयंस में विभक्त करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जालक ऊर्जा का सैद्धांतिक मान, उसकी थ्योरेटिकल वैल्यू हम बॉर्न लैंड इक्वेशन से तथा इसका प्रायोगिक मान जो प्रैक्टिकल वैल्यू है हम बॉर्न हैबर साइकिल से निकालते हैं। बॉर्न और हैबर ने 1919 में बॉर्न हैबर साइकिल दी। बॉर्न हैबर साइकिल किसी आयनिक यौगिक के बनने की हीट ऑफ फॉर्मेशन, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वियोजन ऊर्जा एवं चालक ऊर्जा में संबंध बताने वाला ऊष्मागतिक चक्र है। यह हेस के नियम पर आधारित है। हेस के नियम के अनुसार किसी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ऊर्जा परिवर्तन पथ पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी मेथड से किसी कंपाउंड को बनाते हैं तो जो कुल ऊर्जा परिवर्तन होगा वह समान होगा। अब हम सोडियम क्लोराइड के लिए हमें बॉर्न हैबर साइकिल बनानी है। हम सोडियम क्लोराइड को दो मेथड से बना सकते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर ठोस सोडियम व क्लोरीन से सीधे सोडियम क्लोराइड का बनना है। इसके लिए हम ठोस सोडियम और क्लोरीन मिलकर ठोस सोडियम क्लोराइड में आते हैं और जितनी एनर्जी निकलेगी उसे हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन ऊष्मा कहते हैं। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर कई सारे स्टेप्स हैं, जिसमें पहले सोडियम और क्लोराइड आयन बनाएंगे और फिर ये आयन मिलकर ठोस आयनिक कंपाउंड देंगे। फर्स्ट स्टेप के अंदर सोडियम परमाणु का निर्माण, ठोस सोडियम से सोडियम एटम बनाते हैं। ठोस इसके लिए सोडियम इनके बीच में जो बंध है उसे तोड़ना होगा और सोडियम एटम बनाने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहते हैं। सेकंड स्टेप में सोडियम आयनों का निर्माण, सोडियम एटम से सोडियम आयन बनाने के लिए सोडियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और सोडियम आयन बनता है। इसे निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसे आयनन ऊर्जा कहेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एटम, क्लोरीन गैस से क्लोरीन एटम बनाने के लिए उनके उपस्थित मध्य बंध को तोड़ना होगा और इसके लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसे फ्यूजन ऊर्जा कहते हैं। फोर्थ स्टेप के अंदर क्लोराइड आयनों का निर्माण है। हमारे पास क्लोरीन एटम है और इन्हें क्लोराइड आयन बनाते हैं। इसके लिए इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है और आयन बनाने के लिए जितनी एनर्जी निकलेगी उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। अब हमारे पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है और ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर ठोस सोडियम क्लोराइड में आते हैं और इस बनने में जितनी एनर्जी निकलेगी उसे चालक ऊर्जा कहेंगे। इन स्टेप्स से हमारे पास सोडियम क्लोराइड के लिए बॉर्न हैबर साइकिल आ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चित्र के अंदर, ये एक साइकिल की तरह हमने दो तरह से सोडियम मेथड से सोडियम क्लोराइड बनाया। एक डायरेक्ट मेथड जिसमें ठोस सोडियम और क्लोरीन की सीधी रिएक्शन कर ठोस सोडियम क्लोराइड बनाया। इसमें जितनी एनर्जी निकल रही है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन के बराबर है। दूसरा मेथड हमने यूज़ किया इनडायरेक्ट मेथड, ठोस सोडियम से सोडियम एटम बनाया और जितनी एनर्जी निकली
वह ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के बराबर है। ये निकली देनी पड़ी, वो ऊर्ध्वपातन ऊर्जा के बराबर है। सोडियम एटम से सोडियम आयन बना, इसमें जो एनर्जी देनी पड़ी वो आयनन ऊर्जा। क्लोरीन गैस से क्लोरीन एटम बनाया, जितनी एनर्जी देनी पड़ी वो फ्यूजन ऊर्जा की आधी है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम और क्लोराइड 1:1 रेशो में है। क्लोरीन गैस से क्लोरीन आयन बना, इस स्टेप में एनर्जी निकली जो कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर है। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलकर ठोस सोडियम क्लोराइड बनता है और निकलने वाली जाल ऊर्जा जो है जालक ऊर्जा के बराबर है। इस तरह हमारे दो मेथड से बनाने पर हमारे पास एक साइकिल से आ गई, इसलिए इसे बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। इस बॉर्न हैबर साइकिल से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है, जो डायरेक्ट मैथ पाथ है, उससे जो निकलने वाली ऊष्मा है वो हीट ऑफ फॉर्मेशन माइनस क्यू बराबर सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस डिसोसिएशन ऊर्जा माइनस ई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड माइनस लैटिस एनर्जी। अब किसी भी कंपाउंड के लिए हम इस तरह की बॉर्न हैबर साइकिल बना सकते हैं और इसकी सहायता से हम लैटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हमें किसी और कंपाउंड के लिए लैटिस एनर्जी प्रैक्टिकली कैलकुलेट करनी है तो हम उसके लिए भी बॉर्न हैबर साइकिल की सहायता से चालक ऊर्जा बना सकते हैं। थैंक यू।